नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए सामान्य हिंदी की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। और पहला टॉपिक हमारा क्या था? वाक्यांशों के लिए एक शब्द का। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का टॉपिक जो हमने पढ़ा दिया है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द बन सकते हैं उनको डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पर्यायवाची शब्दों को। जो भी इम्पॉर्टेंट आपके पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को आइए देख लेते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अग्नि का पर्यायवाची आपका क्या होगा? अग्नि का आग हो जाएगा, वही हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा। वायु सखा हो जाएगा, दहन हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा, कृषाणु हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। असुर का क्या हो जाएगा? तो असुर का दनुज हो जाएगा, दानव हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा। दनुज, दानव, दैत्य। राक्षस हो जाएगा, यातुधान हो जाएगा, और निशिचर हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा, रजनीचर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनुपम का अपूर्व होता है, अनोखा होता है, अद्भुत होता है। अपूर्व, अनोखा, अद्भुत। उसके बाद अनूठा, अद्वितीय, अतुल। ये इंपॉर्टेंट आपके अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत का क्या हो जाएगा? सुपर इंपॉर्टेंट है। अमृत का पीयूष हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। पीयूष, सुधा, अमीय। इसके बाद जीवनोदक। ये इंपॉर्टेंट आपके अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीयूष हो गया, सुधा हो गया, अमीय हो गया। इसके बाद जीवनोदक हो गया। इसके अलावा सोम भी होता है, सोम। सोम भी जो है आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अश्व का काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अश्व का क्या हो जाएगा? वाजी हो जाएगा, हय हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। इसके बाद घोड़ा हो जाएगा, संध्या हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, और तुरग हो जाएगा। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। वाजी हो जाएगा, है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग और तुरंग। ये आपके इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं अश्व के। आँख का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? बहुत बार आँख का पर्यायवाची एग्जाम में पूछा गया है। तो आँख का आपका हो जाएगा नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा, लोचन। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका हो जाएगा दृग। ये दृग लिखा हुआ है, दृग। अक्षी हो जाएगा, अंबक हो जाएगा, और दृष्टि हो जाएगा, और विलोचन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश का क्या हो जाएगा? तो आकाश का व्योम हो जाएगा, गगन हो जाएगा, अभ्र हो जाएगा। व्योम, गगन, अभ्र। अंबर हो जाएगा। इसके बाद आपका नभ हो जाएगा, और इसके बाद आपका अंबर के बाद आपका नभ हो गया, अंतरिक्ष हो गया, आसमान हो गया, और अनंत हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश और आँख के पर्यायवाची में आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अंबक है और यहाँ पे अंबर है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको कंफ्यूज होने के लिए दोनों दे सकता है एक ही ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है, अंबर जो है आपका आकाश का पर्यायवाची होता है, और अंबक जो है आपका आँख का पर्यायवाची होता है। आम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। आम का आम्र हो जाएगा, चूत हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा, सहकार हो जाएगा, और अति सौरभ हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके आम के पर्यायवाची हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आनंद का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? आनंद। तो आनंद का क्या हो जाएगा भैया? आपके सामने लिखा गया है। मोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, आमोद हो जाएगा, सुख हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके आनंद के पर्यायवाची हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आश्रम का क्या हो जाएगा? तो आश्रम का मठ हो जाएगा। आश्रम का आपका मठ हो जाएगा। इसके बाद विहार हो जाएगा, कुटी हो जाएगा, स्तर हो जाएगा, अखाड़ा हो जाएगा, और संघ हो जाएगा।
ये सभी आपके आश्रम के पर्यायवाची हैं। इसके बाद इच्छा का क्या हो जाएगा, आकांक्षा, इप्सा। आकांक्षा हो जाएगा, इप्सा हो जाएगा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा और वांछा। ये इंपॉर्टेंट आपके इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये सभी आपके ऐसे नहीं याद हो पाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको ये सभी चीज़ें रटनी है, दिमाग बैठानी है। 2-3 बार वीडियो को आप देखते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको इसमें याद करते हुए चलना है, रटते हुए चलना है। आपको पर्यायवाची शब्द, जितना अधिक पर्यायवाची शब्द आप रट सकते हैं उतना रट लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद अगला क्या है, गदहा का क्या हो जाएगा। तो गदहा का आपका पर्यायवाची खर होता है, गर्दभ होता है, धूसर होता है। खर, गर्दभ, धूसर, रासब, बेसर हो जाएगा, चक्रीवान हो जाएगा और वैशाख नंदन हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके गदहा के पर्यायवाची हैं। गेह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गेह का घर हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा। घर, निकेतन, भवन हो जाएगा, सदन हो जाएगा, आगार हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, निलय हो जाएगा, धाम हो जाएगा और गृह हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके गेह के पर्यायवाची हैं। गंगा का क्या हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण गंगा का पर्यायवाची होता है, तो जाह्नवी हो जाएगा, जाह्नवी। इसके बाद देव नदी हो जाएगा, सुरसरित हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा और मंदाकिनी हो जाएगा, देवपागा हो जाएगा और इसके बाद ध्रुवनंदा हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा, लंबोदर, एक दंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्ननाज और विघ्नराज, मोदक प्रिय और मोददाता। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। बहुत सारे पर्यायवाची गणेश जी के हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका गणेश जी का पर्यायवाची है। बहुत बार एग्जाम में गणेश जी का पर्यायवाची पूछा भी गया है। इसके बाद कुबेर का क्या हो जाएगा आपका तो कुबेर का आपका यक्षराज हो जाएगा, कुबेर का यक्षराज हो जाएगा और इसके बाद धनद हो जाएगा, धनाधिप हो जाएगा, राजराज हो जाएगा। इसके अलावा आपका किन्नरेश हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके कुबेर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या, पर्यायवाची आपके सामने है। और इंद्र का क्या हो जाएगा, सुरपति हो जाएगा, इंद्र का सुरपति। और इसके बाद मघवा हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा, वासव हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा और देवराज हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। कपड़ा का क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कपड़ा का आपका हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा, पट्ट हो जाएगा, वसन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा और चीर हो जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके कपड़ा के पर्यायवाची हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। कमल का क्या हो जाएगा, तो सरोज हो जाएगा, जलज हो जाएगा। कमल का सरोज, जलज, अब्ज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, पद्म हो जाएगा। कंज हो जाएगा, शतदल हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, सरसिज हो जाएगा, नलिन हो जाएगा और तामरस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची हैं कमल के, तो इनको भी आप याद रखिए। किरण का क्या हो जाएगा भैया, तो किरण का पर्यायवाची आपका क्या होता है, तो किरण का पर्यायवाची आपका हो जाएगा मरीचि हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो मरीचि आपको याद रखनी है। इसके बाद मयूख हो जाएगा, अंशु हो जाएगा। अंशु के बाद आपका कर हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, अर्ची हो जाएगा, गो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके किरण के पर्यायवाची हैं। नारी का क्या हो जाएगा भैया, तो सॉरी स्त्री का क्या हो जाएगा, तो स्त्री का नारी हो जाएगा, वनिता हो जाएगा, महिला हो जाएगा, कांता हो जाएगा और रमणी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है स्त्री के पर्यायवाची, इनको आप याद रखिएगा। सुंदर का क्या हो जाएगा, तो सुंदर का आपका पर्यायवाची हो जाएगा रुचिर हो जाएगा, चारु हो जाएगा, रम्य हो जाएगा। इसके बाद सुहावना हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, रमणीक हो जाएगा और ललित हो जाएगा। तो ये आपके सुंदर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा चित्ताकर्षक भी होता है, चित्ताकर्षक इस प्रकार से लिखा जाएगा, चित्ताकर्षक। ये भी आपका किसका पर्यायवाची होता है, तो यह भी आपका सुंदर का ही पर्यायवाची होता है। इसके बाद मेघ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेघ का आपका पर्यायवाची हो जाएगा धन, घन हो जाएगा, जलघर हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। घन, जलघर, वारिद हो जाएगा। बादल हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, वारिधर हो जाएगा। और इसके बाद पयोद हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा और पयोधर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके मेघ के पर्यायवाची हैं।
मुनि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मुनि का यति हो जाएगा, अवधूत हो जाएगा। मुनि का यति हो जाएगा, अवधूत हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, वैरागी हो जाएगा, तापस हो जाएगा, संत हो जाएगा, भिक्षु हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, साधु हो जाएगा और मुक्त पुरुष हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके मुनि के पर्यायवाची हैं। रात्रि का क्या हो जाएगा? सरवरी हो जाएगा, निशा हो जाएगा, रात हो जाएगा, रैन हो जाएगा। इसके बाद रजनी हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा, त्रियामा हो जाएगा, विभावरी हो जाएगा और क्षणदा हो जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। और इसके बाद राजा का क्या हो जाएगा? नृप हो जाएगा, भूप हो जाएगा, महीप हो जाएगा। नृप, भूप, महीप। इसके बाद महीपति हो जाएगा। महीपति के बाद नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। ये इंपॉर्टेंट आपके राजा के पर्यायवाची है। मही पे बड़ी ई रहेगा, मोही इस प्रकार से लिखाएगा। तो महीपति आपका इस प्रकार से लिखाएगा, तो ह पे जो है ना बड़ी ई रहेगा, तो इस प्रकार से महीपति हो जाएगा। किसका पर्यायवाची? तो राजा का। सिंह का क्या हो जाएगा? तो सिंह का आपका शार्दुल हो जाएगा। सिंह का कहाँ गया? सिंह का आपका शार्दुल हो जाएगा और व्याघ्र हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? पंचमुख हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, केहरी हो जाएगा, केसी हो जाएगा और महावीर हो जाएगा सिंह का पर्यायवाची। सूर्य का क्या हो जाएगा? मारतंड हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा। मारतंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि हो गया। और मरीचि के बाद प्रभाकर हो गया, सविता हो गया, पतंग हो गया। इसके बाद दिवाकर हो गया, हंस हो गया, आदित्य हो गया, भानु हो गया और अंशु माली हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो सिंह के सूर्य के पर्यायवाची हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सूर्य का पर्यायवाची होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला पर्यायवाची कौन सा है? महादेव। तो महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो महादेव का पर्यायवाची आपका हो जाएगा शंभु हो जाएगा, ईश हो जाएगा, महीपति हो जाएगा, शिव हो जाएगा, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूपेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। तो ये इंपॉर्टेंट आपके महादेव के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद मछली का क्या हो जाएगा? तो मछली का मत्स्य हो जाएगा, सफरी हो जाएगा, मीन हो जाएगा, जलजीवन हो जाएगा, झक हो जाएगा। तो ये सभी आपके मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। और वृक्ष का क्या हो जाएगा? तरु हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, पादप हो जाएगा, विटप हो जाएगा, अगम, पेड़, गांच। ये इंपॉर्टेंट आपके वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद चंद्र का क्या हो जाएगा? चांद हो जाएगा, चंद्रमा, हिमांशु, चांद, चंद्रमा, हिमांशु। इसके बाद और क्या हो जाएगा? सुधांशु हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा, राकेश हो जाएगा, शशि हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा। और निशाकर के बाद आपका निशापति हो जाएगा, रजनीपति हो जाएगा, मृगांक हो जाएगा और कलानिधि हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके चंद्र के पर्यायवाची हैं। चोर का क्या हो जाएगा? तस्कर हो जाएगा, दस्यु हो जाएगा, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोसक। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कुंभिल हो जाएगा, कुंभिल हो जाएगा, खनक हो जाएगा और साहसिक हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जल का क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा, सलील हो जाएगा, नीर, सलील, उदक हो जाएगा, पानी हो जाएगा, अम्बु हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, वारी हो जाएगा, पय हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, मेघ पुष्प हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो जल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको आप याद रखिए। अगला क्या है? यमुना का क्या हो जाएगा? तो यमुना का सूर्य सुता, सूर्य तनया, ये दोनों सबसे पहले आप याद रखिएगा। सूर्य सुता, सूर्य तनया, ये हो गया आपका यमुना का। इसके बाद कालिंदी भी यमुना का होता है, अर्कजा भी होता है और कृष्णा भी होता है यमुना का पर्यायवाची शब्द। तालाब का क्या हो जाएगा? तो तालाब का सर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, हृद हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा और जलाशय हो जाएगा आपका और तालाब का पर्यायवाची। इसके बाद दास का अनुचर होता है, चाकर होता है। इसके बाद आपका सेवक हो जाएगा, नौकर हो जाएगा, भृत्य हो जाएगा, किंकर हो जाएगा और परिचारक हो जाएगा दास का पर्यायवाची। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। दुख का क्या हो जाएगा? तो दुख का पीड़ा हो जाएगा, व्यथा हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, संकट हो जाएगा, शोक हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, वेदना हो जाएगा, यातना हो जाएगा, यंत्रणा हो जाएगा और खेद हो जाएगा। ये सभी आपके दुख के पर्यायवाची हैं। देवता का क्या हो जाएगा? सुर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, देव हो जाएगा। सुर, अमर, देव। निर्जर हो जाएगा, विभुत हो जाएगा, त्रिदश हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा, गिवाण हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके देवता के पर्यायवाची हैं। द्रव्य का क्या हो जाएगा? तो धन हो जाएगा। सबसे पहला द्रव्य का धन हो जाएगा,
वित्त हो जाएगा, संपदा हो जाएगा, विभूति हो जाएगा, दौलत हो जाएगा और संपत्ति हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी का क्या हो जाएगा? तो नदी का काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरिता, टटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरी, तरंगिणी, ये इंपॉर्टेंट आपके नदी के पर्यायवाची हैं। सरिता, टटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलकंसा भी होता है, तो कुलकंसा इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका कुलकंसा। तो कुलकंसा भी आपका नदी का ही पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपका तरंगिणी भी नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। नौका का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तो नौका का आपका नाव हो जाएगा, तरिणी हो जाएगा, नाव, तरिणी, जलयान हो जाएगा, जलपात्र हो जाएगा। जलपात्र के बाद आपका तरी हो जाएगा, बेड़ा हो जाएगा, बेड़ा के बाद डोंगी हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। ये अभी नौका का पर्यायवाची है। इसके बाद पत्नी का क्या हो जाएगा? तो भार्या हो जाएगा, पत्नी का भार्या हो जाएगा, दारा हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, बहू हो जाएगा, वधू, कलत्र और प्राण प्रिया, ये इंपॉर्टेंट आपके पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी के का पर्यायवाची शब्द एक और होता है, अर्धांगिनी भी होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। अर्धांगिनी भी पत्नी का पर्यायवाची होता है। पति का भर्ता होता है, वल्लभ होता है, स्वामी होता है, आर्य पुत्र होता है पति का पर्यायवाची। हवा का वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण और पवन होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। समीरण ये भी पर्यायवाची आपका हवा का ही है। पक्षी का क्या हो जाएगा? तो विहंग हो जाएगा, विहग हो जाएगा, खग हो जाएगा, पखेरु हो जाएगा, परिंदा हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, शकुंत हो जाएगा, अंडज हो जाएगा, पतंग हो जाएगा और द्विज हो जाएगा आपका पर्यायवाची किसका? तो पक्षी का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद पर्वत का आपका क्या हो जाएगा? तो पर्वत का आपका भूधर हो जाएगा, शैल हो जाएगा, अचल, महिधर, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग, पहाड़, ये इंपॉर्टेंट आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। भूधर, शैल, अचल, महिधर, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग, इसके बाद पहाड़। और इसके बाद पंडित का क्या हो जाएगा? पंडित का सुधी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, कोविद, कोविद यहाँ पे है। इसके बाद बुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाएगा, धीर हो जाएगा, मनीषी हो जाएगा, प्राज्ञ हो जाएगा और वीच क्षण हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्र का क्या हो जाएगा? तो पुत्र का तनय हो जाएगा, सूत हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तनय, सूत, बेटा, लड़का हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा और तनुज हो जाएगा पुत्र का पर्यायवाची। पुत्री का क्या होगा? तो तनया होगा, सूता होगा, तनया, सूता, बेटी, आत्मजा हो जाएगा, दुहिता हो जाएगा, नंदिनी हो जाएगा और तनुजा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो पुत्री के हैं। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? पृथ्वी का भू हो जाएगा सबसे पहला, तो भू आप याद रखिएगा। ईला हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, धरा हो जाएगा, उर्वी हो जाएगा। उर्वी के बाद धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा हो जाएगा। ये आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद पुष्प का क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा और प्रसून हो जाएगा पुष्प का पर्यायवाची शब्द, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद बाण का क्या हो जाएगा? तो बाण का आपका हो जाएगा तीर, सर, विसिग, आशुक, सिलिमुख, नाराज। नाराज भी आपका बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा ईसु भी होता है, ईसु इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ईसु भी आपका बाण का ही पर्यायवाची होता है। बिजली का क्या हो जाएगा? बिजली का चंचला हो जाएगा, चपला हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, बिजुरी हो जाएगा और क्षणप्रभा हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची। ब्रह्मा का क्या होता है? तो ब्रह्मा का आत्मभू होता है, स्वयंभू होता है, चतुरारण होता है, पितामह होता है, हिरण्यगभ्य होता है, लोकेश होता है, विधि होता है, विधाता होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हमने ये चारों डिस्कस कर लिया, स्त्री का, सुंदर का, सिंह का और सूर्य का पर्यायवाची हमने डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे ये रिपीट हो गया है। तो इसके बाद इसमें हमने मेघ का भी डिस्कस कर लिया था, मुनि का भी डिस्कस कर लिया था, रात्रि का हमने डिस्कस किया, हाँ रात्रि का हो गया था, राजा बाकी था, समुद्र बाकी था और आपका विष्णु बाकी था, तो इसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो विष्णु का आपका गरुण ध्वज हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा। यहाँ पे ऋषि नहीं है, ऋषि नहीं है, हृ है, हृ ह वाला ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश हो जाएगा, ऋषिकेश और दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप, ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, विश्वरूप लास्ट में है। और इसके बाद समुद्र का क्या हो जाएगा? तो सागर हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, पारावर हो जाएगा। सागर कहाँ गया? समुद्र, सागर, जलधि, पारावर, पारावार हो जाएगा
और कहाँ गया, पारावर नहीं, पारावार, पारावार। तो पारावार हो जाएगा आपका समुद्र का पर्यायवाची। इसके बाद आपका सिंधु हो जाएगा, निर्निधि हो जाएगा, निर्निधि के बाद नदीस हो जाएगा, नदीस के बाद आपका पयोधी हो जाएगा, पयोधी के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो वारिस हो जाएगा। ये आपके क्या हैं, वारिस के बाद आपका हो जाएगा जलधाम हो जाएगा और निरधि हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। सागर हो गया, जलधि हो गया, पारावार हो गया, सिंधु हो गया, निर्निधि हो गया, नदीस हो गया, पयोधी हो गया। इसके बाद आपका रत्नाकर हो गया, रत्नाकर के बाद आपका वारिस हो गया, इसके बाद आपका जलधाम हो गया और हो गया लास्ट में निरधि। ये इंपॉर्टेंट आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। राजा का क्या हो जाएगा, तो नृप हो जाएगा, भूप हो जाएगा, महीप हो जाएगा, महीपति हो जाएगा, नृपति, नरेश, भूपति, सम्राट और राव। तो राजा का भी हमने लग रहा है पहले डिस्कस कर लिया था। तो इस प्रकार से आपके जो भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इनको एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके साथ ही आपका यह टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो एमसीक्यूज को आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है, और सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि जो सरस्वती है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो फटाक से आंसर देने की आप कोशिश कीजिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें से इंदिरा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दर्प पर्यायवाची शब्द, दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, दर्प का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से दर्प का पर्यायवाची शब्द आपका अहंकार, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अहंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गजवदन का पर्यायवाची शब्द, इसमें से बताना है आपको गजवदन का पर्यायवाची शब्द। तो गणपति का यह पर्यायवाची शब्द है। गणपति का पर्यायवाची शब्द मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इसमें से जो गजवदन है यह गणपति का पर्यायवाची शब्द है। बहिन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से कौन सा। तो इसमें से जो चित्रक है यह बहिन का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रक बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मेघ का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें से अंबर जो है आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, अंबर जो है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए बताइए कि अंबर जो है किसका पर्यायवाची है, आपको इसका जवाब देना है। अंबर किसका पर्यायवाची है। पेड़ का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, पेड़ का। तो इसमें से अम्बुद, अम्बुद पेड़ का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपके पेड़ के पर्यायवाची हैं, सामने आप देख पा रहे हैं। पहले इस प्रश्न में अम्बुद आपका मेघ का पर्यायवाची है, तो इस प्रकार से यह पेड़ का पर्यायवाची कैसे होगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अम्बुद जो है पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विष्णु का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची इसमें से उर्मी नहीं है। आप याद देखिएगा, विष्णु का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उर्मी जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। विष्णु के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं जो पहले मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो पहले जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए हैं उनको आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद भ्रमर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, भ्रमर का। तो भ्रमर के लिए पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रमर के लिए जो पर्यायवाची है क्या हो जाएगा, तो भृंग हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये सभी जो प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, यूपी के एग्जाम्स में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करते रहना है और नोट डाउन करते चलना है। इसके बाद अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अतिथि का। तो अभ्यागत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिथि का आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा।
यमुना का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? यमुना का। तो इसमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका दुहासन वाला ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। दुहासन जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से कनक, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कनक है यह मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कनक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या इस्तेमाल हो जाएगा? कपड़ा का, कपड़ा के लिए। तो कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो कपड़ा के लिए जो पर्यायवाची शब्द है यह क्या हो जाएगा इसमें से? तो आपका अंबर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अंबर जो है कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा इस्तेमाल में, मतलब मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें से मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से अंबर जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें से मीन है, अंडभाव है, मत्स्य है मछली का पर्यायवाची, लेकिन अंबर जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? सोना का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है भैया? तो इसमें से जो उरोज है ना, उरोज यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला, यह सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उरोज आपका सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों हाटक हो जाएगा। और इसके बाद आपका हेम हो जाएगा, हेम के बाद आपका जातरूप हो जाएगा। तो ये आपके सोना के पर्यायवाची हैं, बाकी आपका उरोज जो है यह सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तालाब का, तो सरसी, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसी जो है यह तालाब का पर्यायवाची है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तालाब के और भी पर्यायवाची होते हैं, सर हो गया, सरोवर हो गया, तड़ाग हो गया, हृद हो गया, पुष्कर हो गया, जलाशय हो गया, पद्माकर हो गया। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा? नदी का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पन्नग, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पन्नग जो है नदी का इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी आपके नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन पन्नग जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र को हम यह नहीं कह सकते, यानी कि इसमें से पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो पुत्र को हम अपर्णा नहीं कह सकते, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अपर्णा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं इस्तेमाल में लाया जाएगा, यानी कि रात्रि का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सागर जो है रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो सागर है यह रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी यामिनी हो गया, और बाकी आपका यामिनी हो गया, रजनी हो गया, और इसके बाद आपका क्या हो गया? तो यामिनी हो गया, रजनी हो गया, और आपका जो दिया गया है सरवरी, ये आपके रात्रि के पर्यायवाची, लेकिन सागर आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो पारावार, पारावार यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पारावार पे भी वो रहेगा। तो पारावार जो है इस प्रकार से यह जो है आपका पर्यायवाची होता है समुद्र का, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पारावार जो है, पारावार ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इंद्र का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है भैया? तो इंद्र का इसमें से आपका स्पृहा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तीनों आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें से जो आपका स्पृहा वाला है ना, यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप इसे याद रखिएगा, स्पृहा। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? गंगा का, तो हेरम्ब जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हेरम्ब जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपके तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। बाकी हेरम्ब जो है आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है।
आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं इस्तेमाल में लाया जाएगा, यानी कि आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से मधुदूत, मधुदूत जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो मधुदूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तारापथ हो गया, तारापथ के बाद अब्र हो गया, अब्र के बाद फलक हो गया, ये सभी आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आपके कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, कमल का, तो वसन, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वसन है यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वात मतलब यहाँ पे हवा की बात हो रही है, तो इसमें से वात का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, फटाक से पहचान के कर आंसर दीजिए आप। वात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, तो हुतासन जो है यह वात का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो हुतासन है यह वात का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो हुतासन जो है किसका पर्यायवाची शब्द होगा, क्या आप बता सकते हैं? हुतासन जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है इसके बारे में। तो हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसमें से वात का पर्यायवाची शब्द प्रकंपन हो जाएगा, मारुति हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, लेकिन आपका हुतासन जो है यह वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है उसको बताना है आपको। तो सूर्य का आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, तो आपका आदित्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका आदित्य हो जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्नि को हम यह नहीं कह सकते हैं कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं होगा, अग्नि का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो भानु जो है यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भानु जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन धनुष का पर्यायवाची नहीं है, धनुष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें से आपका जो धनुष है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, इसका आपको जवाब देना है, तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसमें से 80 जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 कूलकंसा किसका पर्यायवाची है, कूलकंसा किसका पर्यायवाची है, तो भैया कूलकंसा किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो नदी का हो जाएगा। आप याद रखिएगा, नदी का पर्यायवाची इसमें से कूलकंसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कूलकंसा जो है नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, पार्वती का पार्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा, इसमें से कौन सा पार्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से अपर्णा जो है पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द, तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द आपका तलवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द है वह तलवार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यह लास्ट प्रश्न था हमारा इम्पॉर्टेंट MCQs का पर्यायवाची के। तो इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची बन सकते थे उनको तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, बाकी उनसे जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs भी बन सकते थे एक्सपेक्टेड, उनको भी हमने कवर कर लिया है। इस तरह से लगभग ऑलमोस्ट आपका पर्यायवाची का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।